जय हिंद दोस्त। तो आज आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति का परिचय बताने के लिए जा रहा हूँ, क्लास 10th। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति किस प्रकार से इसमें सवाल पूछे जाते हैं, किस प्रकार से सवाल आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हाँ, बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगा। मेरा क्लास पूरी अच्छी तरह से आपको वीडियो देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति क्या है, कहाँ से आया। सबसे पहले इसमें एक त्रिभुज लेते हैं। इसे समकोण त्रिभुज बोला जाता है। इसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में इस कोण को 90 डिग्री माना जाता है। ये कोण 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने का जो कोण होता है, इसे कर्ण कहते हैं, इसे कर्ण बोला जाता है। और थीटा के जो सामने का कोण होता है, थीटा के जो सामने का कोण होता है, इसे लंब बोला जाता है। और इसको आप ए बी सी त्रिभुज का मान लीजिए, ए बी सी। और शेष जो बच जाता है, इसे आधार बोला जाता है। 90 डिग्री के सामने का कोण, 90 डिग्री के सामने का कोण कर्ण, थीटा के सामने के कोण को लंब बोला जाता है। और जो बच जाता है शेष, उसे आधार बोला जाता है। ऐसे समझिए, ज़मीन पे जो भाग लेटा हुआ है उसे आधार बोला जाता है। और ज़मीन से जो टावर के जैसे जो भाग खड़ा है, उस भाग को लंब बोला जाता है, उस भाग को लंब बोला जाता है। और ये समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज के बेस पे त्रिकोणमिति का सभी सवाल बनते हैं। तो चलिए नेक्स्ट। और इसमें इसे आधार बोला जाता है, और इसको इंग्लिश में बेस बोला जाता है। इसे इंग्लिश में बेस बोला जाता है। और इससे पी से सूचित किया जाता है इंग्लिश में। और इसे परपेंडिकुलर बोला जाता है। कर्ण को एस से सूचित किया जाता है, और हाइपोटेनस इसे बोला जाता है। एक और समकोण त्रिभुज लीजिए। समकोण त्रिभुज में इस कोण को 90 डिग्री सामने के कोण को कर्ण, थीटा के सामने के कोण को यहाँ एक थीटा मान लेते हैं। आपको क्या बोले थे, थीटा के सामने के कोण को लंब। अगर हम थीटा यहाँ पे मानेंगे तो इसके सामने के कोण को लंब मानेंगे, थीटा के सामने के कोण को लंब। और जो बच जाएगा उसे आधार। तो एक नोट इसमें लिख लीजिए, एक नोट इसमें लिख लीजिए जो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। एक और नोट लिख लीजिए। 90 डिग्री कोण के सामने की भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने का भुजा, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब होता है, कर्ण होता है। नाइन्टी डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, और कोण के सामने वाली भुजा को लंब बोला जाता है। नेक्स्ट, इस त्रिभुज की मदद से आप लोगों को 6 फार्मूला मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, जो त्रिकोणमिति के लिए अति आवश्यक है। ये कर्ण हो गया, और थीटा के सामने के कोण को लंब बोला जाता है। और ये आधार, इसे H से सूचित करते हैं, इसे B से सूचित करते हैं, और लंब को P से सूचित करते हैं। इसमें आप जानते होंगे साइन थीटा होता है, साइन, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसमें एक फार्मूला के आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, L A L। और नीचे में ले लीजिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा।
एल एल बटे लाल बटे काका, याद रखिएगा के ए के, एल एल लाल बटे के ए काका। इस आधार पे हम आगे का फार्मूला निकालते हैं। साइन थीटा को क्या बोलेंगे? साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा को देख लीजिए। साइन थीटा क्या हुआ? लंब बटे कर्ण। क्या होगा? लंब बटे एल बटे के, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा एल एल ए बटे के, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। टेन थीटा एल बटे एल लंब बटे ए आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और नेक्स्ट निकालिए अगला 3 कोसेक थीटा। इसका उल्टा मानना है, COSEC, कोसेक थीटा। साइन थीटा में ऊपर से नीचे लेते थे लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा में नीचे से ऊपर जाना है, कर्ण बटे लंब, नीचे से ऊपर कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब। सेक थीटा में नीचे से ऊपर तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा नीचे से ऊपर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। कॉट थीटा आधार बटे लंब। चलिए नेक्स्ट बताते हैं। इसमें एक इंग्लिश के द्वारा भी सूचित करने के लिए आपको बताते हैं। इसे अगर इंग्लिश में बोलेंगे, इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, आगे एक नोट लिख लीजिए। नोट एक लिख लीजिए कि COSEC, कॉस थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा। सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा होता है। और कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा होता है। या एक और लिख लीजिए, टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। इसमें पाइथागोरस परिमेय का भी यूज होता है। तो पाइथागोरस परिमेय से पाइथागोरस परिमेय से फार्मूला जो यूज होता है, अगर कर्ण का स्क्वायर निकालने के लिए बोलेगा तो होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इसी फार्मूला के आधार पे आगे निकालेंगे। अगर इसे आप बोलिएगा लंब का स्क्वायर अगर निकालने के लिए बोलेगा, लंब का स्क्वायर निकालने के लिए बोलेगा तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आप जानते हैं अगर ये स्क्वायर हटता है, अगर स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाता है। रूट क्या हो जाएगा? कर्ण का रूट माइनस आधार का रूट। इसी प्रकार से अगर
आधार का स्क्वायर बोलेगा निकालने के लिए, तो रूट नहीं लगेगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो चलिए इस अनुसार से शुरू करते हैं सवाल को। और सवाल शुरू करने से पहले देख लीजिए